ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 7। इसमें इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए भगवान बोले हैं कि परमात्मा ने 5 तत्वों से इस शरीर की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोले हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। माने ये अधम शरीर जो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि ये सभी चीज़ें भगवान की ही देन है। अब भगवान जो है जिसमें परमात्मा का नाम लिया हुआ है, परमात्मा भगवान होते हैं, जिसमें परम प्लस आत्मा 2 चीज़ें हैं। तो भगवान परमात्मा हैं और उसी के हम लोग एक रूप हैं आत्मा। यानी इस परमात्मा के हम एक छोटा रूप हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब इस आत्मा को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी होती है जिसे हमें साधु की, जिसे हमें प्रभु की सेवा, प्राणियों की सेवा में लगाना होता है। अब प्राणियों की सेवा में लगाने से हमको क्या प्राप्ति होती है? प्राणियों की सेवा में लगाने से, अच्छे भावना का विकास करने से हमें सुख, शांति और आनंदमय की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम दुनियादारी में लगाएंगे, मोह माया जाल में लगाएंगे, तो इससे हमको क्या प्राप्ति होगी? इससे हमें प्राप्ति होगी डिसऑनेस्टी टाइप की चीज़ हो जाएगी, जहाँ मोह माया जाल में फंसेंगे। हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये सब हमको मोह माया जाल में जब लगाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाती है। इसलिए मोह माया जाल में नहीं फंसना है। मोह माया जाल में फंसेंगे तो ऐसी जब हो जाएगी, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये सब चीज़ें होने लगती है, डिसऑनेस्टी होने लगती है, तो हमें क्या पैदा हो जाता है? पैदा हो जाता है विनाश के कारण पैदा हो जाते हैं। अब विनाश के कारण जब पैदा होने लगते हैं तो हमें लगता है कि हमें विनाश के कारण जा रहे हैं, हमारे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान इसलिए कर रहे हैं कि हमने प्राणियों में सद्भावना, सुख, शांति, भगवान के देन के प्रति अपनी कृतज्ञता होने कभी प्रकट नहीं की। इसलिए भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन भगवान के साथ न्याय होता, भगवान के साथ अन्याय कभी नहीं होता है। अगर आप अच्छे भावना का विकास रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ सद्भावना रखेंगे, तो आप भगवान के प्राप्ति में जिस दिन रहते हैं, जिस दिन कृतज्ञता आपको प्रकट होगी, उस दिन भगवान आपको सुख, शांति, आनंदमय सभी चीज़ें आपको देते रहेंगे। इन सभी चीज़ों को भगवान की ही देन मानकर हमें याद रखना चाहिए, चलना चाहिए। तो ऑटोमेटिक भगवान की ही प्रति कृतज्ञता जो प्रकट होगी, भगवान के प्रति अपने को कृतज्ञ मानकर याद करते रहेंगे, तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार जो भी हमारे पास है वह परमात्मा की ही देन है। चाहे वो ज्ञान हो, योग्यता हो, पढ़ाई में भी अगर हम कहीं भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते नहीं चाहिए, भगवान के प्रति हम आस्था प्रकट करते हैं तो हमको पढ़ाई में भी सबसे ज़्यादा मन लगेगी। ये सभी प्रभु की ही देन है, ऐसा मानकर हमको चलना पड़ेगा। इसे कोई अलग डिवोशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि कृतज्ञता 7 साल चलती रहेगी। मंदिर में जाकर बैठकर एक डिवोशन करने से सब कुछ नहीं होता है। सुबह शाम जाइए, अपनी योग्यता, अपने क्षमता, अपने धन जन की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होइए। लेकिन हमेशा मंदिर में जाकर ही भगवत की प्राप्ति करते रहिए, से कोई ज़रूरत नहीं है। अब भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहिए। जल खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, योग्यता है, पढ़ाई लिखाई कर जो भी कर रहे हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते रहिए। अपनी भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते रहिए। ऐसा करने से आपको ऑटोमेटिक भगवान के प्रति आपका आस्था बन जाएगी। ऐसा बनने से सुख, शांति और आनंदमय जीवन की प्राप्ति होगी। इसका सीधा फॉर्मूला है जो कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, आज जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में दुख काहे को हो। जब कोई कभी काम करे तो भगवान का नाम याद करके ही करना चाहिए, भगवान के शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान के प्रति ऑब्लाइज्ड होना चाहिए। और भोजन कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तभी भगवान का नाम ले लीजिए। भोजन करना या किताब पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, वो सबके नसीब में भी नहीं होता है।
भगवान की शुक्रिया अदा करें, इससे अहंकार चला जाएगा, विनम्रता पैदा होगी और विनम्रता ही सफलता की जननी है। भगवान से प्राप्ति का मूल मंत्र भी यही है। भगवान में के शरणागत नहीं होते हैं क्योंकि हमें मोह माया घेरे रहती है और अहंकार भरा रहता है, जो हमारे सभी परेशानियों के कारण होते हैं। जो मोह माया के कारण जो रहता है उसमें बहुत हमें परेशानी बढ़ जाती है। क्यों परेशानी बढ़ जाती है कि मोह माया जाल में पड़ने से डिसऑनेस्टी आ जाती है, ऑनेस्ट हेट्रेड आ जाता है, जेलसी आ जाता है, एंगर आ जाता है। इसके चलते हम जब मोह माया जाल में पड़ जाते हैं तब हमें इस सब का भावना पैदा हो जाने से हमको ये चीज़ें हमेशा बनी रहती है, बना रहने के कारण हमारे साथ जो है विनाश के कारण बन जाता है। ये सभी गुण चले जाते हैं तो सुख शांति आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है। इस सब गुणों का जाना, इन सब अवगुणों का जाना अति आवश्यक है, और नहीं तो हमको विनाश के कारण बनेगा। अगर ये विनाश के कारण से हमको बचना है तो हमको सुख शांति लाना है तो हमको इस सब भावना से अवगुणों से अपने को हटाना पड़ेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।